वन्य जीव परिरक्षण संगठन। देखिए, वन्य के जीवों के परिरक्षण के लिए भी भारत में संगठन बना है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई। और यूपी के कुल वन क्षेत्रफल का 1/3 वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रणाधीन है। एक तिहाई वन्य जीव परिरक्षण के नियंत्रणाधीन है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 की अगर चर्चा करें, आर्थिक समीक्षा 2022-23 की चर्चा करें, यूपी में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव विहार, 15 पक्षी विहार, 2 प्राणी उद्यान, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र यूपी में क्या है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार यूपी में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव विहार, 15 पक्षी विहार, 2 प्राणी उद्यान, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र है। एक राष्ट्रीय उद्यान यूपी में, 11 वन्य जीव विहार यूपी में, 15 पक्षी विहार यूपी में, 2 प्राणी उद्यान यूपी में, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र यूपी में। यह आर्थिक समीक्षा 2022-23 का थी। इसके बाद की जो समीक्षा है उसमें डाटा वेरी कर जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान की अगर चर्चा करें, राष्ट्रीय उद्यान की अगर चर्चा करें, 1958 में, सन 1958 में सोनारीपुर अभ्यारण्य, सोनारीपुर अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। 1958 में सोनारीपुर अभ्यारण्य स्थापित किया गया था, पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कि बारहसिंगा आप जानते हैं, जो हिरण की एक प्रजाति है, बारहसिंगा की संरक्षा के लिए 15.7 स्क्वायर किलोमीटर बनाया गया था। और यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कौन है? यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र यूपी का राष्ट्रीय उद्यान। 1968 में, अब इसकी चर्चा कर लें, सन 1968 में 212 स्क्वायर किलोमीटर, 1968 में 212 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को बढ़ाकर इसको दुधवा अभ्यारण्य घोषित किया।
सबसे पहले कितने स्क्वायर किलोमीटर था आपके पास? 15.7 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको 212 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ाकर दुधवा अभ्यारण्य घोषित किया। और 77 में, सन 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। राष्ट्रीय उद्यान 77 में घोषित किया गया। 1977 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 490 स्क्वायर किलोमीटर, 490 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसमें कौन कौन से पशु हैं मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। इसमें पशु हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान में दुधवा में बारहसिंगा चीतल, सांभर हाथी, भालू मगरमच्छ, अजगर, एक सींगी गैंडा, बाघ, जंगली भैंसा इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1987 से 1988 के लगभग 1987 से 1988 के लगभग इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा? प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया। और एक और अभ्यारण्य यहां पर आया, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट टाइगर, संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 में वन्य जीवों के बारे में चर्चा कर, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर वन्य जीवों का एक महत्वपूर्ण निवास है और धरातल की विविधता और वन्य जीवों के लिए यहाँ की भूमि सर्वथा अनुकूल है। भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन 1956 में और उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश से कुल वन क्षेत्रफल का 1/3 वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रणाधीन है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव विहार, 15 पक्षी विहार, 2 प्राणी उद्यान, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करें तो 1958 में सोनारीपुर अभ्यारण्य स्थापित किया गया, जिसमें कि बारहसिंगा जो कि हिरण की प्रजाति, इसकी संरक्षा के लिए 15.7 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और 1968 में इसको 212 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में दुधवा अभ्यारण्य घोषित किया गया। और सन 1977 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत घोषित किया गया, जो कि 490 स्क्वायर किलोमीटर में लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1987-88 में पूर्णतः इसको मान्यता दी गई और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को भी संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट टाइगर में
शामिल किया गया है। ये 2 टाइगर रिजर्व की बात करें, 4 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसके नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व, तीसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह भी हाल में ही बना है। चौथा है रानीपुर, तीसरा अमानगढ़, पहला है पीलीभीत, दूसरा दुधवा। ये सब क्या है? 4 टाइगर रिजर्व है। 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। 4 टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन से? पीलीभीत ये भी यूपी में, दुधवा ये भी यूपी में, अमानगढ़ ये भी यूपी में, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये भी यूपी में। चुकाया पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी बहराइच जिले में स्थित है। ये जो आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये है लखीमपुर खीरी में। और 2014 में भारत के 45वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। भारत का 45वां टाइगर रिजर्व, भारत का 45वां टाइगर रिजर्व दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी। यह 730 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। ये 730 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है, किमी में। इसकी उत्तर भाग नेपाल सीमा से, दक्षिण भाग शारदा और खखरा नदी से, और इसमें बाघ है, तेंदुआ है, गैंडा है। 127 से ज्यादा पशु हैं इसके पास है। 127 से ज्यादा पशु। और क्या है यहाँ पर? 326 पक्षी प्रजाति, 326 पक्षी प्रजाति, 2100 पुष्प प्रजातियों का निवास, 2100 पुष्प प्रजातियों का निवास। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें, इसको 2015 में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में स्थापित किया गया था। बफर जोन, जिम कॉर्बेट, बफर जोन ऑफ जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। 9500 हेक्टेयर, कितना इसका एरिया था? 9500 हेक्टेयर। यहाँ टाइगर के साथ हाथी, तेंदुआ, चीतल, सांबर पाए जाते हैं। इसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट के रानीपुर में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट, चित्रकूट के रानीपुर में 36 स्क्वायर किलोमीटर। चित्रकूट टाइगर रिजर्व रानीपुर में क्या है? 36 स्क्वायर किलोमीटर का ये। इसको अक्टूबर 2022 में भारत के 53वें, यानी अक्टूबर 2022 में रानीपुर भारत का 53वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसमें टाइगर, तेंदुआ, भालू, सांबर, चित्तीदार हिरण, चिकारा, कई पक्षी सरीसृप पाए जाते हैं। और इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, कहां पर? इटावा, बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, लायन सफारी पार्क,